सो राम राम भाइयों, क्या हाल है। कपिल मोहिते ही हो। तो आज मैं बात करूँगा मेरे बचपन के दिनों की कहानी। तो सी गाइज, मैं बचपन में आई वॉज बॉर्न इन घाटकोपर, मुंबई। सो बचपन में तो था मैं वहाँ 2-3 महीने रहा। फिर मेरे पापा CISF में, एक्चुअली सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस। तो फिर मेरे पापा का पोस्टिंग आ गया दिल्ली। मेरे पापा पहले बहुत घूम चुके हैं, शिमला वगैरह। देन ही वॉज इन वेस्ट बंगाल एज वेल। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट ही हैज़ एक्सप्लोर्ड लॉट। उसके बाद मैं था कि मेरे को जाना है अपने लोग। मैं 1-2 महीने का रहूँगा या 3 महीने का, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में आई वॉज देयर फॉर 6-7 मंथ्स। और हाँ, जब मैं मुंबई से दिल्ली गया तो आई वॉज मैं फ़्लाइट में गया था अपनी मम्मी के साथ। और वो मेरे मम्मी का और मेरा पहला एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का मेरा। तो और मैं तो बचा था, लेकिन मम्मी का वो पहला एक्सपीरियंस था। और मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि जेट एयरवेज से गए थे। ओके। एंड देन ये हुआ। फिर दिल्ली में थे, तो दिल्ली में मेरे नाना नानी, मेरी मौसी सब आए और हम घूमे। हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब घूमे। ताजमहल भी घूमा मैं अपने भाई के साथ, ओम, जो मेरा कज़न भाई है, एंड ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट, राइट। फिर हम लोग गए, वैसे हुआ। और फिर मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो गया था दिल्ली में। सो आई मूव बैक टू मुंबई, घाटकोपर। और फिर मम्मी वही थी, मतलब पापा वही थे, सॉरी। और मैं मम्मी के साथ यहाँ आ गया। फिर मैं मुंबई में ही था, नाना नानी के पास और मेरे मौसी के पास। 2-3 महीने के लिए आई वॉज देयर, राइट। और फिर उसके बाद पापा का पोस्टिंग आ गया, तो मम्मी घाटकोपर में ही रही। ओके। पापा का पोस्टिंग हुआ चेंबूर में, मुंबई में। तो फिर मम्मी पापा वहाँ रहते थे और मैं मौसी के पास ही रहता था, नाना नानी और मौसी के पास, अपने घाटकोपर वाले घर में, यानी जो मम्मी का घर था। तो वही था मैं, और 3 साल में वही था। मैं अपने मम्मी पापा से दूर रहा हूँ क्योंकि काम था। और मेरा स्कूल भी मैंने नाना नानी थे उन्हीं के साथ किया था। गुरु नानक करके मेरा बचपन में स्कूल था, और काफ़ी अच्छा दिन थे वो, वहाँ मैं खेलता था। और मुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा हुआ हूँ मैं। मुझे मतलब ऐसा कोई चीज़ कभी मांगना नहीं पड़ा है, मुझे पहले ही मिल गया है। मतलब मेरे मन में आया और वो मेरी हो गई, ये ऐसा था। और फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़ कि वो हुआ, मैं बड़ा हो गया। और फिर मैं जो चेंबूर चला गया, वहाँ पर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, लॉरेटो कॉन्वेंट में। सो वहाँ था मैं 4th तक, जूनियर KG, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, तो वो 4th तक की बॉयज़ स्कूल थी। उसके बाद इट वाज ऑल गर्ल्स स्कूल। ओके। और जो रेशियो था बॉयज़ का वो कम था एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बिकॉज इट वाज मेनली कंसिडर्ड एज गर्ल्स स्कूल। एंड देन व्हाट इज़ कि फिर मैंने 5th में एडमिशन लिया सेंट सेबेस्टियन स्कूल, जो बहुत ही पास थी वहाँ से, 1 किलोमीटर के करीब। और वहाँ मैंने एडमिशन लिया, और वो वहाँ से मेरा 5th, 6th और 7th तक मैंने पढ़ाई की, ठीक है। और वहाँ पर मैंने बहुत मतलब नए फ्रेंड्स भी बनाए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उस स्कूल में। और मैंने काफ़ी गंदी चीज़ें भी सीखी, क्योंकि वो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था। और वहाँ के जो लोग थे वो सारे स्लम से आते थे मोस्टली। एंड द मेंटालिटी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इट वाज कंप्लीट अपोजिट इन माई लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल। क्योंकि वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ थी, they were from good homes, their father were at top level, and the way they used to speak, it was completely different. And I was not that good kid, in form of studies or anything, क्योंकि मेरी इंग्लिश पे इतनी पकड़ नहीं थी, और मैं ऊपर ऊपर से ही पढ़ के जाता था, और कम मार्क्स आते थे हमेशा। तो वैसा महसूस नहीं होने दिया मेरे घर वालों ने। बट इन सेंट सेबेस्टियन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 6th मेरा छोटा भाई हुआ। तो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फीलिंग आया कि नहीं, अभी मुझे, मम्मी तो मेरी पढ़ाई देख नहीं सकती, तो मुझे खुद पढ़ना है। तो फिर क्या होता था ना कि मेरे नए स्कूल में कि वो टीचर हमको टेक्स्ट बुक में मार्क्स करवाते थे, मतलब मार्किंग देते थे, और फिर हमें वो घर पे लिखना होता था। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने खुद से किताब उठाई, खुद होमवर्क किया, ओके, और खुद सबमिट करता था। फिर मेरे लेट सबमिशंस नहीं हुए। और वो था कंप्लीट अपोजिट। जब मैं लॉरेटो में था ना, मुझे मम्मी को बैठना ही पड़ता था मेरे सामने काम करवाने के लिए।
वरना वो काम हो ही नहीं पाता था, ऐसा था मैं। तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, भाई का ख्याल रखता था। काफ़ी बेहतरीन समय था। और जब मैं 6th 7th 8th 5th 6th 7th सॉरी तो था ना, तो हम 1 रूम किचन में रहते थे मुंबई में। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, वो मैं यहाँ डाल दूँगा। ओके, तो काफ़ी स्ट्रगल भरा दिन थे, लेकिन मज़ा था, वो स्ट्रगल नहीं पता चलता था। और कि मेरा जो 6th में भाई हुआ, तो मई में समथिंग एसी आ गया हमारे घर, क्योंकि भाई को काफ़ी ज़्यादा घमौरियाँ हो गई थी, क्योंकि उसको गर्मी सहन नहीं हो रही थी मुंबई की। तो वो मेरे को अभी भी याद है वो दिन, जब मैं पहले एसी आया था, वो मैं जो एन्जॉय करके सोया था ना, माय गॉड, इट वाज जस्ट अमेजिंग। एंड देन फिर आई शिफ्टेड टू, तो मैं 12 साल बचपन से आई वॉज इन मुंबई, राइट। फिर मैंने कहा गया पता है, मैं 7th 8th, हाँ इन 8th मेरा 7th कंप्लीट हो गया। और 7th कंप्लीट होने के बाद मेरे पापा का पोस्टिंग आया चेन्नई, कलपक्कम, तो चेन्नई से 2-3 घंटा दूर है। तो वहाँ पापा का पोस्टिंग आ गया, तो मैं वहाँ गया और मेरे को पूरा नया था। ओके, मैं मुंबई का बंदा, मैं अलग स्टेट में, वहाँ की अलग भाषा, और मैं रोता था। पहले 1 महीना तो मैंने रोया, मैं कहा मैं रहना ही नहीं है, मैं मुंबई जाना है। ओके, और मैंने एक क्रिकेटिंग करियर के बारे में बताया नहीं। तो मैं क्या करता था, तो जो मेरा मुंबई वाला घर था 1 रूम किचन में, तो उसका एक पैसेज होता था, जैसे चॉल टाइप नहीं होती है, बाजू बाजू घर और पैसेज, और मैं रहता था 4th फ्लोर पे, नो लिफ्ट, यू हैव टू गो बाय वॉकिंग। ओके, तो एकदम लंबा पैसेज होता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि ना 4th में मेरे को क्रिकेट का चस्का लगा। मैं उसके पहले भी क्रिकेट खेलता था, बट आई नेवर वॉच क्रिकेट। तो मैंने फिर क्या किया पता है, फिर मैं बॉलिंग देखता था डेल स्टेन वगैरह की, जो पापा क्रिकेट देखते थे, और फिर मैं एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता था। और मैंने वरुण एरॉन, उस समय का एक बहुत अच्छा प्लेयर था, अगर आपको पता हो क्रिकेट फैंस तो फिर मैंने क्या किया, वरुण एरॉन को गया, मैं उसकी बॉलिंग किया। बट मेरा जो फेवरेट एक्शन था ना, जिसे मैं रेप्लिकेट जब वो रेप्लिकेट हुआ था, मेरे सबसे हैप्पीएस्ट डेज था, वो था भुवनेश्वर कुमार। वाह, वो जो ऐसे जाके आते थे, डालते थे, बहुत मज़ा आया गाइस मेरे को, बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, मुझे अभी भी याद है। और मैं डेल स्टेन की एक्शन कॉपी कर करके मॉर्नी मॉर्कल ये सब की। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे को ऐसे ही पता चला कि मम्मी सुबह वॉकिंग जाती थी, व्हेन आई वाज इन मतलब 6th का स्टार्टिंग में। तो मम्मी ऐसे ही वॉकिंग जाती थी, हमारे यहाँ एक ग्राउंड था, एस्टोनिया ग्राउंड करके, ठीक है, एस्टोनिया ऐसे ही कुछ था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, सॉरी, वो चेंबूर में था। तो सुबह वॉकिंग जाती थी, मम्मी कही कि यार वहाँ तो क्रिकेट का कोचिंग होता है। मैं बहुत खुश हो गया। मैं क्या किया पता है, तो मैं गया, तो मम्मी सैटरडे को ही बोली थी, वो संडे को भी होता था कोचिंग। तो सुबह फिर मैं क्या, मम्मी मेरे को भी आना है आपके साथ, ओके, एकदम खुश। और फिर क्या किया, मैंने गया वो कोचिंग कैंप में, और मैंने कहा कि सर एक अंकल ऐसे ही कहे, मैं अंकल बॉलिंग डालूँ आपको? तो कहते हाँ क्यों नहीं डाल। तो क्या हुआ फिर पता है, मैं बॉल लिया, है अंकल कौन से बॉलर की बॉल फेस करोगे? बोले तू डाल दे। मैंने डाला, मैं कहा देखो अब मैं डालूंगा मॉर्नी मॉर्कल, फिर मैं एक्शन करता था। मैं कहा मैं अब डालूंगा भुवनेश्वर कुमार, एक्शन करता था। फिर कोच बुलाया मेरे को, बोले इधर आ, खेलेगा? मैं कहा हाँ सर। मैं कहा मम्मी कहाँ है? मैं कहा वो सर बात करो मम्मी। मैं एकदम खुश, ठीक है। फिर आए मम्मी से बात की, फीस वीस की बात है, बोली भेज दो। इतना खुशी का दिन था ना वो, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि क्रिकेट कोचिंग भी मिली, ओके, और मैं वर्थ इट चाह रहा था। और मैंने ना सर को सिखाना नहीं पड़ा मेरे को बॉलिंग। मैं मैं सच कह रहा हूँ कि वो मेरे लाइफ का पहला ऐसा टाइम था इतने बचपन से, कि जहाँ मैंने पढ़ाई के बाद किसी चीज़ को इतना टाइम दिया। तो मैं क्या करता था पता है, स्कूल से आता था, होमवर्क करता था, और 4 5 6 2-3 घंटा सिर्फ विदाउट बॉल, कि बॉल डालोगे तो नीचे चला जाएगा, विदाउट बॉल सिर्फ एक्शन प्रैक्टिस, सिर्फ एक्शन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। मुझे मज़ा आता था। तो इससे मेरे को एक चीज़ पता चली, क्या मतलब मैंने इतना अच्छे से एक्शंस कर लिया था ना, कि जब मैं देख रहा था, सॉरी, तो फिर बॉलिंग होता था, काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। फिर मेरा क्रिकेटिंग करियर शुरू हो गया, मैं खेलता था फिर मैंने वही आ गया कि थोड़ा एरोगेंस आ गया, फिर मैंने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया।
मैं खाली क्रिकेट कोचिंग पे डिपेंडेंट होता था, और जिस स्किल मतलब जिस प्रैक्टिस जो मैं 2-3 घंटा करता था रोज़, रेप्लिकेटिंग बॉलर्स एक्शन, वो मैंने छोड़ दिया। तो इसीलिए मेरा बॉलिंग परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया। लेकिन मैंने 5-6 मैचेस भी खेले, तो स्टार्टिंग के 3 मैचेस तो मुझे बॉलिंग ही नहीं मिली, खाली फील्डिंग मिली। और चौथे मैच में आज़ाद मैदान में जब मेरे को बॉलिंग मिली, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। कि क्या हुआ ना कि जब मेरे को बॉलिंग मिली तो एक ओवर था और एक बैट्समैन था, ही वॉज ऑन समवेयर 49 और समथिंग, तो 2 बॉल डाले, इट वॉज गुड। फिर चौथे बॉल पे मुझे अभी भी याद है, मैंने मारा और सीधा विकेट कीपर के पास कैच किया, और मेरी पहली विकेट थी वो। मैं इतना खुश हो गया, जो अप्रिसिएशन मिला ना, और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी मेरे से। तो सर बोले कि यार मैच हार ही रहे, तो इसको 1 ओवर दे दो। मैं इतना खुश हुआ ना गाइस, क्या बताऊँ मैं। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। फिर 8th में मैं चला गया और मेरा क्रिकेट तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि कल्पाकम में कोई क्रिकेट नहीं था और वहाँ सिर्फ पढ़ाई थी। तो मैं लेट गया था एक्चुअली स्कूल, क्योंकि 2-3 महीना मेरा मिस हो गया था। तो 8th में भी मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ने में था, तो मैं ठीक ठाक नंबर लाता था, ओके। और मैं ना बहुत छोटा था हाइट में। 8th में मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूँगा, मैं गर्ल्स से भी हाइट में बहुत छोटा था। तो बॉयज़ से तो छोटा ही था, और मतलब मैक्सिमम गर्ल से भी छोटा था मैं हाइट में 8th में ना। 8, 9, 10 तो मेरा ऐसे ही गुजरा, तीनों साल। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुलिंग भी मिली वहाँ के बच्चों से। मेरे को क्रिकेट भी नहीं खिलाते थे, बच्चा समझते थे। तो फिर क्या हुआ ना, मैं 9th में मैं आपको बताता हूँ सर, 9th के स्टार्टिंग में तो मेरे को काफ़ी बुलिंग में मतलब बुली किया था, है ना। तो फिर मेरे को कॉमन हो चुका था, क्योंकि वो मेरे साथ मुंबई में भी होता था, और क्रिकेट खेलते थे जब हम कोचिंग में, तो वो हो गया था। क्योंकि मैं बहुत बहुत छोटा था हाइट में तब भी, और काफ़ी थिन था। तो फिर क्या हुआ ना, वो मैं छोटा था तो मेरे को बुलिंग मिलती, तो फिर मैं घर ही में बैठता था। बास्केटबॉल मैंने कभी खेला नहीं था, वो मेरे को लेते भी नहीं थे, ओके। और मैं मतलब क्रिकेट के अलावा तो मेरे को कुछ आता भी नहीं था। तो फिर वही है यार, घर में क्रिकेट खेलता था अपने छोटे भाई के साथ, फिर काफ़ी बोर होने लग गया। तो फिर एक हॉकी ग्राउंड करके था, तो वहाँ पर सब है ना, जो एयरफोर्स के स्टाफ थे या जो नए नए एम्प्लॉयज़ आए थे ना भैया लोग, वो खेलते थे। तो फिर मैं वहाँ गया, मैं खेलता था वहाँ। वो एक मैं अंकल को बोला, अंकल खाली फील्डिंग करा लो, मैं ऐसे ही बैठा हुआ रहता हूँ। तो बोले ठीक है छोटू कर ले, मैं फील्डिंग ही तो करना है ना। वो फिर मैंने ऐसे ही बोला, तो मैं सिर्फ फील्डिंग किया। मतलब मैं लगभग सर एक महीना तो मैं खाली फील्डिंग ही किया, ठीक है। और फिर ऐसे ही था। तो फिर बाद में मैं जल्दी चला गया थोड़ा, मैं कहा नहीं अब जल्दी जाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्यूशन होता था। तो उस दिन ट्यूशन थोड़ा लेट हो गया, तो मैं जल्दी चला गया। और फिर क्या हुआ ना, मैं जल्दी चला गया तो वो अंकल बोले कि नहीं इसको ले लो, इसका फील्डिंग बहुत सही है यार, ठीक है। फिर टीम बढ़ गया, फिर 1-2 प्लेयर आने वाले थे, तो तब तक मेरे को बोले कि नहीं तू बॉलिंग कर। और फिर वो मेरा बॉलिंग का धार तो था ही ना, मैंने बॉलिंग डाला तो बॉल स्विंग भी हो गया, मेरा लक अच्छा था। तो 1-2 मतलब सिंगल टेनिस ही था, लेकिन स्विंग हो गया हवा के कारण, काफ़ी बेहतरीन हाँ स्विंग हुआ। तो बोले यार तू तो अच्छा खेलता है, मैं कहा ठीक है। फिर एक भैया बोले कि जब बैटिंग भी कर ले। उस दिन भाई जो कवर ड्राइव मारा था ना मैंने, ऊपर एक 6 गया था। वो मेरे को इतना उन लोग पुश किए ना भैया लोग, कि मैं उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलता था। फिर मैंने कभी भी अपने एज के बच्चों के साथ नहीं खेला। और फिर जब अब मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब थे, जब आए देखने कि ये लोग मेरे को खिला रहे हैं, तो वो लोग मेरा मजाक भी बनाए, बट ठीक है। लेकिन मेरे को जो अप्रिसिएशन मिला ना क्रिकेट के साथ, तो बहुत अच्छा था। मैं बहुत पतला था, लेकिन मेरे में दम था ना, वो लोग अप्रिशिएट किए मुझे। मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइफ अच्छा किया उन्होंने, ओके। और फिर क्या मज़ा आया। 9th में मेरे को मिले मेरे नुमेश भैया। 9th के स्टार्टिंग में मम्मी ने ट्यूशन में लगाया वहाँ, उन्होंने तो मेरा मैथ्स काफ़ी बेहतरीन किया, और अभी भी मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता, थैंक्स भैया। और फिर उसके बाद मैंने 10th में ऑनलाइन हो गया था सब, तो वही मेरा डिप आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि क्या है ना, तब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा था, मैं डरता नहीं था। और 9th की एक फ़नी बात मैं बताऊंगा, मेरे को सब बुली करते थे। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आया 9th के स्टार्टिंग में, कि जहाँ पर जो स्कूल के जो सारे कमेटी मेंबर्स होते हैं, जो वहाँ तुम्हें स्कूल बॉय जो होता है ना, कैप्टन वैप्टन सब सिलेक्ट किया जाता है। तो मैंने भी अप्लाई किया, मैं कहा मैं तो करूँगा, ठीक है। सब हंसे। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ ना कि वाई यू आर एलिजिबल एंड ऑल दैट, तो फिर उन लोग ने बहुत कुछ बोला, तो मैंने रो दिया। मैं कहा दे ऑल जज मी फॉर माई हाइट एंड फॉर माई कलर, बट आई हैव समथिंग इन मी एंड दिस दैट। तो मैंने पूरा ध्यान लगा के जो था ना, मैं रो के बोल दिया। फिर उन्होंने मेरे को CCA वाइस कैप्टन बनाया था, मुझे अभी भी याद है ये बात।
और ये काफ़ी बड़ा था, ये काफ़ी बढ़िया था वो फेज़ मेरे लाइफ का, ठीक है। और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। फिर मैं 11th-12th में पुणे आ गया, तो यहाँ मैं घर ही में बंद था। कोरोना के बाद तो मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन ज़ीरो हो चुका था, एंड आई वाज इंडल्ज्ड इन गेम्स एंड पॉर्न एंड दिस ऑल थिंग्स, एंड आई वाज नेवर दैट फोकस्ड गाय हु यूज्ड टू फोकस ऑन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। फिर वो काफ़ी मतलब काफ़ी अलग फेज़ था, और वो जेई ने तो मुझे ख़त्म कर डाला था अंदर से। मैं इंसानों को इंसान ही नहीं समझता था, मैं छोटी छोटी बात रखने में भी डरता था। फिर क्या, जेई का रिज़ल्ट 34% आई। मैंने ये 11th-12th इतना स्पीड में इसीलिए बताया क्योंकि ये साल गए ही ऐसे थे मेरे, बहुत स्पीड में चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चले गए थे मेरे, क्योंकि मैं खाली फ़ोन देखता था। मैं पढ़ाई भी किया फिज़िक्स वाला से, मैंने जान भी लगाई, ऐसे नहीं है, लेकिन एज अ इम्प्रूवमेंट मेरे में कुछ नहीं था। मैं वही बंदा था जो सुबह उठ के प्रोकास्टिनेट करता था। मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, मैं 4-5 घंटा पढ़ लेता था यूट्यूब लेक्चर्स को देख के। फिर क्या, ख़त्म, फ़ोन पे ही था मेरा सारा कुछ था। एज ए ह्यूमन मैं इंटरेक्ट नहीं करता था। और यहाँ पर भी मैंने जब आया था पुणे में, तो 10th के छुट्टी में, मतलब 10th के छुट्टी में मैं पुणे में आया था, तो यहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे लॉकडाउन में। तो वहाँ भी मेरे को जो अप्रिसिएशन मिला ना, वो मुझे मतलब पता नहीं कहाँ मिला होगा ऐसे। मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे लाइफ में मेरे लुक्स अभी अच्छे हुए हैं। एक 1.5 साल पहले, एक साल भी नहीं कह सकते, 6-7-8 महीने पहले, उसके पहले जो भी मुझे अप्रिसिएशन मिला है ना, वो या तो मुझे मेरे मार्क्स के कारण मिला है या मुझे मेरे क्रिकेट के कारण मिला। इसके अलावा तो मेरे को छोटी छोटी चीज़ पे भी डांटा जाता था, और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मेरे पास कोई एम ही नहीं था लाइफ का, और मैंने ये 1.5-2 करोड़ के पैकेज आईआईटी से मिलते, इसीलिए मैंने एक जेई का सपना रखा था। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को मन भी था उस एग्ज़ाम को क्रैक करके कुछ करने का, और वो जो IITian टैग है ना, वो पाना था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका महत्व क्या है। मुझे खाली पैसे से पता था, बट मुझे पता नहीं था कि मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, या इसीलिए वो एक पर्पस और डिज़ायर था नहीं इतना। ये तो खाली झलावे वाली दुनिया थी कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए था, जो मुझे इतना ज़्यादा कभी मिला नहीं था, और मुझे दूसरों को प्रूफ करना था। मतलब यस, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं हमेशा दूसरों को प्रूफ करने जा रहा था। तो इसीलिए फिर मैं एक मोटिवेशन स्पाइक से पढ़ता था, डाउन होता था तो छोड़ देता था। तो इन दिसंबर 2023 आई डिसाइडेड, 2023 या 2022, आई डोंट नो कि 23, तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं दिसंबर 2022 मैंने डिसाइड कर लिया आई एम नॉट डूइंग जेई एंड ऑल। और जनवरी से आई स्टार्टेड इनटू माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्टॉक ट्रेडर, और जो मुझे बचपन से था। मेरे नाना स्टॉक मार्केट में थे, ही लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बट मुझे पता था यार मेरे को तो इसमें कुछ करना है। फिर मैं गया, फिर स्टार्टिंग में हर कोई स्टॉक मार्केट का बिगेनियर जैसे करता है, कि आता है और फिर पैसे के लालच में करता है, समझता है, बट कुछ हुआ नहीं वैसे। और फिर तभी मेरे को एक क्वेश्चन आया लाइफ में कि मेरे को एक एम था कि क्या कमाना है। तब मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि पैसा बनाना है बस। ओके, पैसा बनाना है। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता था ऐसे, तो क्या करना है, तो बोले कि पैसा बनाना है। तो मैंने कहा ओके, पैसा, तो पहले पैसे को समझना पड़ेगा। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब थी मेरे घर थी, वो अंकल मेरे काफ़ी ज़्यादा किताब पढ़ते, तो वो मैंने पढ़ी। और फिर जो किताब पढ़ी तो मेरे को काफ़ी एक अलग नज़रिया मिला पैसे को देखने का। फिर मैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता था। फिर मैं ये अपनी मम्मी को समझाता था कि यार ये जॉब वॉब कुछ नहीं है मम्मी। जब मैंने जेई छोड़ दिया था ना, तो जॉब वॉब कुछ भी नहीं है मम्मी, ये ऐसे होता है वैसे होता है। मम्मी बोली है कुछ नहीं है, ये सब अमीरों के चोचले है, ये अमीर ऐसे इंग्लिश में बोल के पागल बनाते हैं, हमें अपना जॉब लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर मैं कहा नहीं। तो मेरे को तब एक सीख मिली ना कि अगर तुम्हें जो आइडिया है ना, तो वो पहले एग्जीक्यूट करो, घर में मत बताओ, घर में कुछ मत बताओ। घर वालों को सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि हाँ भाई तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है।
तो तुम ये बताओ मत, किसी के साथ भी डिस्कस मत करो। तुम्हारे दोस्त है जो सच में समझते हैं, ये नहीं हंसने वाले, जो सच में समझते हैं। अब जैसे मेरा दोस्त है युवराज, अगर मैं उसमें एक हाई लेवल आइडिया भी लेके जाऊँगा ना, तो वो कभी हंसेगा नहीं मेरे ऊपर। वो बोलेगा हाँ कर सकते, तो तू अब ये कर वो कर, तो वो सजेस्ट करेगा, वो कभी भी मेरे ऊपर हंसेगा नहीं। और उस बंदे के कारण ही मैंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया है और मुझे काफ़ी नई चीज़ों का पता भी चला है। तो हैट्स ऑफ टू हैविंग दैट फ्रेंड। आई एम ग्रेटफुल इन लाइफ फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स। ओके, फिर उसके बाद मेरा वो अपना ट्रेनिंग का जर्नी शुरू हुआ। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया MIT ADT यूनिवर्सिटी। और तब मेरे लुक्स काफ़ी डिग्रेड हो चुके थे, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था। ये जो मेरे आँखें पूरी काली, मैं फ़ोटो भेज दूँगा यार, मैंने टक्कल भी कर लिया था। ओके, और फिर मैंने वैसे किया, आगे बढ़ा, कुछ समझा नहीं मेरे को। फिर मैंने ले लिया एडमिशन। फिर वहाँ मैंने क्या देखा यार, मतलब बच्चे इतना अच्छे वेल ड्रेस्ड आते हैं, ग्रूम रहते हैं, बाल बड़े करते हैं, काफ़ी अच्छे से रखते हैं बड़े बाल भी, दे हैव दैट स्किल। मतलब वो इंग्लिश में भी अच्छे से बात अपनी रख पाते हैं, लड़कियों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। वो तो मेरे अंदर कोई स्किल थी ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फ़ोन पे इंस्टाग्राम पे रहता था और दिन भर प्रोकास्टिनेट करता था। फिर मेरे पे एक बार फीड पे आई द लेजेंडरी चैट टैग की रील। ओके, तो तब चैट टैग भैया ने अपने पूरे बाल मुंडवा लिए थे। ओके, कुछ लुक्स मैटर वगैरह था, मेरे को सच में याद नहीं। तो मैंने फिर सब्सक्राइब किया उनको, मैंने कहा यार बंदे में गट्स तो है। फिर बाद में उनके मेरे होम पेज में उनकी फीड आने लग गई। तो पहली बार मेरे को पता चला कि जो मेरी जो बुली होता था या जो मेरे को साइड में डाला जाता था, मैं अपनी बात पे अड़ नहीं पाता था, या मेरे को सब क्यों ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। इवन दो 8, 9, 10th में जो गर्ल्स थे वो मेरे को, मैं गर्ल्स के साथ रहता था लेकिन वो मेरे को एक बच्चे के साथ ट्रीट करते थे। तो काफ़ी हार्श सीन्स थे, राइट। तो वो मुझे पता चला कि वो मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, और मेरे को जो रिलेटिव्स है वो भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, या मेरी बात में वज़न होने के बाद भी उसको कंसिडर नहीं करते थे। तो इसका जो मेन पर्पस जो मुझे पता चला कि वो था लुक्स। अब मुझे इम्प्रूव करना था। अब मैंने इतना एक्नॉलेज कर लिया था कि हाँ मैं एक टट्टी दिखता हूँ, सबसे पहला स्टेप। एंड सेकंड वाज कि एक्नॉलेज करना। ओके, एक्नॉलेज कर लिया। अब फिर क्या था, फिर मैं सिर्फ देखता था लुक्स मैक्सिंग कंटेंट, ये वो। फिर मैंने अक्टूबर में कॉलेज का जिम ज्वाइन किया, मेरे को गेन्स होने लग गए। ओके, तभी मैं लुक्स में मैं 100 प्रकार के स्किन केयर करता था, ये फेस वॉश वो फेस वॉश, कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर दिसंबर में चैट टैग भाई का, दिसंबर 2023, यस टू बी प्रिसाइज 2023, चैट टैग भाई का कोर्स लॉन्च हो गया था। और फिर वो उसको कुछ मैंने उनका प्रीमियम ले रखा था 29 रुपीज़ का, यूट्यूब का मेंबरशिप। तो उसके बाद वो मेरे को कुछ कोड मिला था, चैट कैट करके कुछ, तो उसको मेरे को वो कोर्स 240 या 250 का मिला था, वो मैंने ख़रीद लिया। ओके, और फिर मैंने देखा कोर्स को, देखा मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और दिसंबर 2024 तक तो मेरा लुक्स कम्प्लीटली चेंज हो चुका था चैट मैक्स कोर्स के कारण। इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, मतलब काफ़ी बढ़िया था। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो मैंने फॉलो किए ब्लाइंडली, क्योंकि चैट टैग भाई के साथ मेरा अभी इतना अच्छा कनेक्शन हो चुका है ना कि उन्होंने मेरा पर्सनल लाइफ भी चेंज कर दिया। जैसे कि ये मैं यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ तो वो भी 300 वीडियोज़ का जो उनका चैलेंज था उनका। अब चैट टैग भाई मुझे कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे अपनी यूट्यूब वीडियो में, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं सीधा अप्लाई करने लग जाता हूँ, मैं थोड़ा भी डाउट नहीं करता। और उसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। जैसे अभी चैट टैग भाई ने कहा था 2-3 दिन पहले ही कि आपको घी ऐड करना चाहिए क्योंकि आपके विटामिन्स ऑब्जॉर्ब फैट में होते हो। मेरे को बहुत सही बात लगी, क्योंकि वो मैं करता भी था थोड़े पहना, मतलब करता भी था, लेकिन अभी मैं उसको एक्सटेंसिवली कर रहा हूँ। ओके, तो प्रोटीन ज़्यादा खाना, जिम, लुक्स मैक्सिंग, द वे कम्युनिकेशन स्किल्स, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सब मुझे पता चला। एंड देन मेरा लाइफ
अब ग्रोथ लेने लग गया, तो लुक्स तो मैंने इम्प्रूव कर लिए। और ट्रेडिंग जर्नी ने मेरे को इतना हेल्प किया कि मैं पेपर ट्रेड करता था ऑप्शंस में, फिर ऑप्शंस बंद किया, देन आई स्टार्टेड इंट्राडे, फिर इंट्राडे बंद किया और स्विंग ट्रेडिंग। और फिर मैंने ट्रेडिंग के कारण ही काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़नी शुरू की, क्योंकि किताबें इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स की किताबें पढ़ता था। और मैंने अपने जीवन में, ये साल पहला साल होगा जहाँ मैंने 7 से 8 किताबें ख़त्म कर चुकी है और ये अभी चौथा महीना ख़त्म हो रहा है। तो आई एम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट गाइज, ओके। तो मैं अपने आप को रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ रोज़, और मेरा इम्प्रूवमेंट जर्नी काफ़ी आगे चल रहा है। और मेरा माइंडसेट इतना बदला लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ के, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। द वे आई सी टू डिफरेंट थिंग्स, द वे आई रिएक्ट, विद द वे आई एम ग्रेटफुल फॉर थिंग। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल रहता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ अपनी लाइफ में। और अगर कुछ दुखी हो भी गया तो अपने आप को कहता हूँ कि नहीं, ये स्टेट में नहीं रहना है, मुझे पॉजिटिव स्टेट में आना है। तो इसीलिए यू हैव टू इम्प्रूव इन योर लाइफ। और मैं अभी इतना भी कह सकता हूँ आपको कि अभी 1-2 साल बाद तो जो मेरा वर्जन आएगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं उस वर्जन को अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने लाइफ में, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा देर लगेगा आने में, बट यू विल सी इट। तो थैंक यू, ऐसे ही।